हेलो दोस्तों, मैं आपका भूपेंद्र भैया आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री से, जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रीवियस ईयर में आया है, ये हर साल आता है और 3 नंबर देके जाता है। 2 से 3 नंबर कह सकते हो, कभी कभी 2 नंबर में तो कभी कभी 3 नंबर में आता ही है। इसके जैसा कंफर्म है कि आना ही आना है। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, पिछले 23, 24 और 25 में आए हुए क्वेश्चनों को लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ, जिससे एक आइडिया रहेगा कि बोर्ड में किस तरीके के पेपर आते हैं और हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, आइए क्या क्वेश्चन है। इफ साइन 2a + 3b = 1 एंड कॉस 2a - 3b = √3/2 है, और जो एंगल है हमारे दोनों का सम होगा 0 से ग्रेटर देन और 90 के इक्वल टू ग्रेटर देन, यानी या तो 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा ही होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो एंगल ए है वो बी से बड़ा होगा। तो बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो नीचे गिवन जो दे रखा है उसे ले लेंगे। साइन 2a + 3b = 1। यहाँ इस कंडीशन को हमें पहचान के ये अप्लाई करना है कि साइन के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है। तो हम सभी को पता है और ये ज़रूरी भी है कि जो वैल्यूज़ हैं तो साइन, कॉस, टेन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने भी हैं सबकी क्या क्या रहेगी। तो हमारे पास साइन 1 की वैल्यू साइन 90 होती है, 1 की वैल्यू साइन के अंदर 90 की होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें साइन से साइन कंपेयर करने पर हमें मिलेगा 2a + 3b = 90। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली हम सेकंड पॉइंट को लेंगे। नाउ cos 2a - 3b = √3/2। अब जैसे साइन के अंदर हमने चेक किया था 1 किसकी वैल्यू होती है, वैसे ही कॉस के अंदर √3/2 किसकी होती है। cos 2a - 3b, हम जानते हैं कॉस के अंदर √3/2 किसकी होगी, cos 30। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन 90 = 1, cos 30 = √3/2। जैसे ऊपर किया वैसे ही सिमिलरली यहाँ cos से cos कंपेयर करने के बाद 2a - 3b = 30। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अभी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरीके से आप करना चाहो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, दोनों मेथड से कोई भी यूज कर सकते हो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 2a + 3b 90, 2a - 3b 30। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 3b से 3b कैंसिल आउट, 2 4a, इधर 120। ए की वैल्यू क्या रही है आपकी, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 30, यानी a = 30 और b = क्या रहेगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप। यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन में इसी में इसमें रख दिया 2a + 3b = 90। अब a की वैल्यू 30 है तो वो यहाँ रख देंगे, 3b = 90, 3b = 90 - 60। तो ये आपके पास आया 30 / 3b। तो b की वैल्यू क्या आई आपकी, आई 10। तो चेक करिए कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, और दोनों का सम 90, 0 से बड़ा 90 के इक्वल और छोटा रहेगा। तो 2a यानी कि 32 जा 60 और 30 90 के ग्रेटर इक्वल आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे ही इसी तरीके के सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन लेके आए हैं। फॉर एक्यूट एंगल a एंड b, इफ सेक 2a - b = √2 एंड cosec a + b = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो जैसा किया था वैसे ही सेक 2a - b √2। अब सेक के अंदर √2 किसकी वैल्यू है, सेक 2a - 3। जरा बताइए सोचकर, सेक के अंदर √2 किसकी वैल्यू होगी,
तो सेक हमारा रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस के अंदर 45 की, तो रूट सेक के अंदर क्या हो जाएगी, सेक 45 डिग्री। सेक को सेक से कंपेयर करेंगे तो ये आपका 45 आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। नाउ अब ये लेंगे कोसेक ए प्लस बी, कोसेक के अंदर टू किसकी वैल्यू होगी, कोसेक ए प्लस बी इक्वल टू कोसेक 30। कोसेक को कोसेक पे कंपेयर किया तो ए प्लस बी इक्वल टू 30, ये इक्वेशन सेकंड। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, 2a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री, कैंसिल आउट, 2a एंड a 3 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 75, a इक्वल टू 3 से 25 3 जा 75, 25, तो आपका पास a की वैल्यू क्या आई, 25 आ गई। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए b की वैल्यू निकालने के लिए, तो मैंने रखा आपको फर्स्ट में या सेकंड में, दोनों में से किसी में रख सकते हो आप। तो सेकंड इक्वेशन पर रखने पर मुझे मिला 25 प्लस b इक्वल टू 30, b की वैल्यू 30 माइनस 25, तो b इक्वल टू आया आपके पास 5 डिग्री, तो ये और b की वैल्यू दोनों ये हो। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वैल्यूएट करना है 2 cos 30 माइनस cot क्यू 60 एंड अपॉन tan 30। तो सबसे पहले वैल्यूएट करने के लिए इन तीनों की वैल्यू हमको पता होना चाहिए। cos 30 cot 60 एंड tan 30। cos 30 की वैल्यू होगी आपकी √3/2, cot 60 की वैल्यू होगी आपकी 1/√3 और tan 30 की वैल्यू होगी आपकी 1/√3। ओके, तो यहाँ से हम इसको वैल्यूओं को उसमें क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 2 मल्टीप्लाई cos 30 मीन्स √3/2 माइनस cot 60 की वैल्यू 1/√3, तो क्यू लगा हुआ है तो 1/Q अपॉन tan 30 1/√3। जब इसे सॉल्व करेंगे आगे 2 से 2 कैंसिल, √3 माइनस इसका क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है, √3 का 3√3 अपॉन 1/√3। आगे इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ऊपर ये एलसीएम इस नंबर का न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे तो 3√3 आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 1/1/√3। इस जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर मिलेगा अभी 9 - 1, यानी इसको लिख सकते हैं हम 8/8√3 अपॉन 3√3। √3 से √3 कैंसिल, हमारे पास क्या आंसर आया, 3 2 जा 6 ये और 8/, दोनों ही हमारे आंसर होंगे, कोई भी आंसर आप मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में भी मिलेगा, क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा, इसी को ले लिया। sec और tan
दोनों का रिलेशन हम सभी जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1। ऑल नो अबाउट इट? ओके। नेक्स्ट जब हम इसको ओपन करते हैं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि ये हमें दिखाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, जो कि होती है आपकी ए प्लस वन और ए माइनस वन। इस वैल्यू को इन टर्म में तोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अभी हमारी इक्वेशन में दे रखा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू p, तो इसकी जगह हम p रख दें। सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारा हो जाएगा 1। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p, p को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें करना क्या है कि हमें टेन के रेस्पेक्ट में वैल्यू को निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम किसी भी तरीके से मैनेज करें, यानी इनको आइसोलेटेड करना है कि ये हमारी वैल्यू टेन के टर्म में किस तरीके से आ सकती है। तो अब हमारे पास दोनों के पास टेन है, तो हम क्या करें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से, p माइनस 1/p, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, जैसे माइनस ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे टर्म है वो चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस टेन थीटा इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लो, p स्क्वायर माइनस। यहाँ पर हमको देखना है कौन से टर्म सेम है। देखो सेक थीटा साइन चेंज है, दोनों के कैंसिल आउट, हमारे पास आया टेन प्लस टेन, टू टेन थीटा p स्क्वायर माइनस 1/p। हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था टेन टर्म में, तो टेन हमारा आ गया, हमारे पास बचा क्या, टेन थीटा p स्क्वायर माइनस 1/2p, ये इधर से इधर आ जाएगा, तो हमारा टेन थीटा का आंसर क्या होगा, ये होगा। ऐसे ही अगर टेन के टर्म में ना पूछ लीजिए, पूछ ले साइन के टर्म में, सेक के टर्म में, या यहाँ से हम वैल्यू को निकालिए कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके।